क्या कहते गुरु महाराज आगे देखो, के सुखराम मोख जब पहुँचे जग में सुहंस कोई, ऐसा संत आण यहाँ प्रगटे कला स्वरूपी जोई। देखो सभी लोग कहते हैं कि हम मोक्ष में जाएंगे, हम मोक्ष में जाएंगे। जब कई पंथों से पंथ लेके बैठने वाले जो संत रहते, जो संत यानी जो लोग रहते हैं, उनसे जब हम बात करते तो वो कहते कि हम भी मोक्ष में ही जाएंगे, आप जहाँ जा रहे हो हम भी वहीं पे ही आएंगे। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप में नयनचर की प्राप्ति होती नहीं और आपके 6 स्थान पूरब के और 6 स्थान पश्चिम के छेदन होते नहीं, 10वें द्वार फुटता नहीं और अखंड ध्वनि लगती नहीं, तब तक आपको मोक्ष मिलता नहीं। और यह जब भी संभव है कि जब ऐसे कलाधारी सदगुरु के शरण में आप जाते हो, ऐसे कलाधारी जो सदगुरु है उनके शरण में जब आप जाते हो तभी ये संभव है, नहीं तो संभव है नहीं। के सुखराम मोख जब पहुँचे जग में सुहंस कोई, जो हंस मोक्ष में गए, जो हंस में मोक्ष में जा रहे हैं या फिर मोक्ष में गए, वो तभी गए कि जब ऐसे कलाधारी संत धरा पे आए और इनके शरण में हंस आए और इनके शरण से हंस आने के बाद नयनचर की प्राप्ति करी और नयनचर की प्राप्ति करके उस सत्स्वरूप में गए। तो क्या कहते, जग में सुहंस कोई, ऐसा संत आन यहाँ प्रगटे कला स्वरूपी जोई। जब तक ये कला स्वरूपी संत आते नहीं तब तक मोक्ष में जाना होता नहीं। मतलब आप इतना तो ख्याल में रख लो कि जब तक ऐसे कला स्वरूपी संत मिलेंगे नहीं, आपका मोक्ष होगा नहीं। और मतलब बाकी भी जो धर्म वाले लोग हैं, बाकी भी जो पंथ वाले लोग हैं, उनको भी ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जब तक कलाधारी संत के शरण में वो जाते नहीं तब तक उनकी चीज बनती नहीं। क्या कहते हैं, कला में फिर गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि देखो आप, यह होनकाल ब्रह्मा, इसमें पर ब्रह्म है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरिया है, इसमें शक्ति है, इसमें स्वर्ग है, इसमें मृत्यु लोग है, इसमें पाताल है, वगैरह वगैरह वगैरह। और यह है सत्स्वरूप, यह है सत्स्वरूप। यह सत्स्वरूप में सत्स्वरूप की कला चलती, आप ख्याल में लाओ, यह सत्स्वरूप में सत्स्वरूप की कला चलती। यह सत्स्वरूप की कला यह संत में है, सदगुरु में है। जैसे हम उस दिन लिए थे कि गंगा का पानी जो गंगा नदी में बह रहा है और एक गंगा झरी जो बर्तन रहता, लोटा, उसमें गंगा का पानी डाला हुआ है। तो यह गंगा का पानी और यह गंगा का पानी एक जैसा पवित्र है, एक जैसा पवित्र है। इसलिए गंगा झरी को लोग प्रणाम करते हैं, गंगा झरी को लोग प्रणाम करते हैं क्योंकि एक जैसा पवित्र है। मतलब यह लोटे को तो कोई प्रणाम नहीं करता था, जब इसमें पानी आया तो लोग प्रणाम करने लगे और समझने लगे कि गंगा यही है। मतलब यह गंगा आपके दरवाजे पे आई हुई है। तो यह गंगा ऐसे के ऐसे ये जो सत्स्वरूप परमात्मा जो है, इसकी जो कला है, जो उस परमात्मा के देश में सत्स्वरूप के देश में चलती है, जिस कला से वह सत्स्वरूप का देश चलता है, ऐसी कला यह संत में है। तो यह गंगा झरी जैसा है, कुदरती कला वाला संत है। यहाँ तो कला बह रही है और यही कला यह संत में है। आप ख्याल में लाओ जी, ऐसे संतों के शरण में जाने से ही आपका काम होगा, नहीं तो काम होगा नहीं। फिर कला तो यहाँ पे भी है, विष्णु के देश में भी कलाएं है, ब्रह्मा के देश में भी कलाएं है, शंकर के देश में भी कलाएं है, अलग अलग चमत्कार परिचय कला होती है। परब्रह्म में तो कला ही कला है, परब्रह्म में तो कला ही कला है। मगर गुरु महाराज कहते हैं यह कला सब झूठी है। अब देखना आगे क्या कहते हैं, कला में फेर कहावे। अभी दो कला ले लो आप, ये कला सत्स्वरूप की कला,
एक कला यह सतस्वरूप की कला एक, और ये परब्रह्म की कला यानी होनकाल की कला, ये होनकाल की कला यह अलग है। यह सत्स्वरूप की कला, यह होनकाल की कला। सत्स्वरूप की कला यानी सच्ची चाल, सत सही बात। होनकाल की कला यानी झूठी। क्यों झूठी तो देखना आप। कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी, होनकाल की कला बहुत है सो सब तजो बिचारी। ये होनकाल की जो कला है इसको तजो यानी इसको छोड़ो, छोड़ो। अब देखो, अब होनकाल की कला, सत्स्वरूप की कला, जब हम कहते हैं कि हम स्मरण भजन करते हैं तो हमको ध्वनि लगती है, आपको भी ऐसी ध्वनि लगेगी, फिर अखंड ध्वनि लगेगी, त्रिकुटी में ध्वनि लगेगी, अखंड ध्वनि लगेगी। हम जब बात करते हैं लोगों से तो लोग भी कहते हैं मुझे भी ध्वनि लगती है, मुझे भी रोम रोम में होता है। आप ख्याल में लाओ चीज, रोम रोम में तो उनके भी होता होगा और उनको भी ध्वनि लगती होगी। 10वें द्वार के परे की नहीं, ध्वनि सुनाई आती होगी जरूर, मगर 10वें द्वार के परे की नहीं। यह रास्ता निश्चित नहीं है। यह जो रास्ता है, यह रास्ता जो है, यह रास्ते से निश्चित ही उनकी भक्ति हुई भी नहीं है। यहाँ पे 10वें द्वार है, यहाँ पे सिद्धशिला, इनकी सिद्धशिला को कभी फोड़ा हुआ नहीं है, और सिद्धशिला को फोड़ के 10वें द्वार के परे वो गए हुए नहीं है। ध्वनि जरूर आ रही होंगी, ध्वनि सुने जरूर आ रही होंगी, मगर जो गुरु महाराज ध्वनि बताना चाहते हैं या प्राप्त करवाना चाहते हैं, या जिस ध्वनि से मोक्ष होता है, वह ध्वनि उनको सुने नहीं आती। समझ में आई बात। अब यह भी कला ही है। गुरु महाराज कहते हैं यह मेरी कला है कि जो सिद्धशिला जो है, जो किससे भी फुट्टी नहीं, सिर्फ नयनचर से फुट्टी, यह मेरे नयनचर से फुट्टी, और 10वें द्वार के परे ध्वनि लगती। बाकी लोगों को भी ध्वनियां लगती है, शरीर में ध्वनि लगती, बाहर भी ध्वनि लगती, जो अखंड नहीं रहती। पर्चे होते, चमत्कार होते, अलग अलग प्रकार के तुमको दिखावे दिखते, अंदर दिखते है। किसी को देवी दिखती, किसी को शंकर दिखता, किसी को विष्णु दिखता, किसी को और कुछ दिखता। यह सब चीजें होते रहती। किसी के बोल में इतनी ताकत रहती कि वो बोल देता कुछ चीज तो वो चीज बन जाती। किसी के सोच में इतनी ताकत रहती कि उसके दिमाग में कुछ आए तो वो चीज बन जाती। ऐसे जो चमत्कार पर्चे हैं, यह चमत्कार पर्चे यह कला के हैं, होनकाल के कला के हैं, जिसमें यह कुदरत कला नहीं है। यह आप ख्याल में रहो, गुरु महाराज जी बताना चाहते हैं। ख्याल में है क्या चीज? कला कला में फेर कहावे। हम कहते हैं कि हमको ऐसे ऐसे स्थान पे जागृति होती, तो कुंडलिनी जागृति वाले कहते हैं कि हमको भी स्थान पे जागृति होती, या ऐसे ऐसे स्थान है और हमको यहाँ पे जागृति होती। बराबर, नीचे से गुदाघाट से लेकर। अब गुरु महाराज क्या बताना चाहते कि यह जो सत्स्वरूप की कला है, यह सत्स्वरूप की कला शंखनाल और बंकनाल को छेदन करके यह त्रिकुटी में आती, त्रिकुटी में आके यहाँ पे जो सिद्धशिला है उसको फोड़ती, उसको फोड़ के 10वें द्वार खोलती और 10वें द्वार खोल के अखंड ध्वनि प्राप्त करती। यह जो कला है, यही कला सही है। बाकी यह भी कला ही है होनकाल की, जो गुदागार से लेके तो भ्रुकुटी में चढ़ो, सोहम जाप की जो यहाँ पे 10वें द्वार के नीचे आके आप 10वें द्वार को देख सकते हो और उसके परे नहीं जा सकते, यह भी कला ही है। यह सब कला, और बहुत कला है संसार में। जो हठ योग की साधना धारण करते वो कला लेके बैठते, कोई संत भ्रुकुटी में अपना श्वास चढ़ा देते, वही कला लेके बैठते। तो कला है तो बहुत है संसार में। तो गुरु महाराज कहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि सत्य स्वरूप की कला ही सही है, बाकी कलाएं सब झूठी है कि उससे मोक्ष होता नहीं, क्योंकि उससे 10वां द्वार फुटता नहीं, उससे संचित कर्म खत्म नहीं होते। संचित कर्म जो है, जब तक 10वें द्वार फुटता नहीं तब तक संचित कर्म खत्म नहीं होते, और बाकी कलाओं से संचित कर्म खत्म नहीं होते। और जब तक आपके संचित कर्म खत्म होते नहीं, आपको मोक्ष मिलता नहीं। मतलब आपके लिए वो कला झूठी है, आपके लिए वो काम झूठा है। कला कला में फेर कहावे, यह होनकाल की भी कला है भाई, और सत्स्वरूप की कला है। मगर दोनों कला में फेर है, यानी फर्क है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। एक मोक्ष में लेके जाता और ये काल के मुंह में रखता, काल के मुंह में रखता एक, यह काल के मुंह में रखता एक, यह 84 लाख योनि में पटकता, यह गर्भ में वापस भेजता जीव को। यह एक कला होनकाल की होगी, और दूसरी कला सत्स्वरूप की
यह काल के परे कर देता, यह परम मोक्ष में ले जाता, परम सुख देता, बार बार गर्भ में नहीं आने देता। होन काल की कला बहुत है, ये होन काल की कला बहुत है, अनेकों होन काल की कला है। से सब तजो विचार, मैं आपको 2-3 कलाएं बताता हूं। देखो होन काल की कला कैसी है और लोग कैसे चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कि ये कला होन काल की कैसी है, देखो आप, कि मुंह खोल दिया और उसमें पूरा ब्रह्मांड बता दिया। मुंह खोल दिया और उसमें सब ब्रह्मांड बता दिया, यानी मुंह में ब्रह्मांड बता दिया। कितनी बड़ी कला है। यह हाथ में ब्रह्मांड बता दिया पूरा, कितनी बड़ी कला है। यह तीसरी बात कि 1 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड खत्म कर दिया और 1 सेकंड में वापस खत्म किया हुआ बना दिया। ये कितनी बड़ी कला है। गुरु महाराज कहते हैं कि मन की बात समझ लेते, अगर कोई सामने से आता है उसके मन में क्या चल रहा है समझ लेते, और आते ही वो प्रणाम करता तो उसको बोलते जा तेरे बेटी का अच्छा हो जाएगा, जा तेरे लड़के का अच्छा हो जाएगा। अब वो लड़के का अच्छा होने के लिए आते रहता, लड़के का अच्छा होने के लिए आते रहता, या फिर घर में धन संपत्ति चाहिए, ये मंशा रख के आता। तो यह जो संत कलाधारी बैठा हुआ है, यह उसके मन की बात जान लेता और वो बोलने के पहले बोल देता कि जा तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। तब उसको ऐसा लगता कि इसको कैसे पता चला कि मेरे बच्चे को तकलीफ है। ऐसा भरोसा बैठता, और ऐसा भरोसा बैठ के लोग इसको ही परमात्मा या फिर इसको ही संत समझते, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। यह कला आपका दुख मिटा सकती मगर मोक्ष नहीं दे सकती, यह आप ख्याल में रखो। यह कला आपका दुख मिटा सकती मगर मोक्ष नहीं दे सकती। कोई कलाधारी ऐसे रहते जो यहां से गढ़ते जमीन में, यह जो जमीन है यहां से गढ़ेंगे जमीन के अंदर से वहां आगे निकलेंगे। कोई कलाधारी ऐसे है कि यहां से उड़ के आगे जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार की कला है, आप पढ़ते रहना और आप टीवी सीरियल चैनल पे देखते रहते हो अलग अलग प्रकार की कला जो है। तो यह जो कला है, कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी, होन काल की कला बहुत है से सब तजो विचारी। अगर किसी ने आपके मन की बात कह दी और आपका अच्छा हो गया तो आप कितने खुश हो जाते हो। आप उसके से वो आप देखते हो ना कौन से टीवी सीरियल, कृपा हो जाएगी, नहीं देखते? निर्मल बाबा वाली कृपा, निर्मल बाबा वाली कृपा, और दूसरे और भी और है 2-3 ऐसे संत है जो तुम टीवी पे देखते हो आजकल कि कृपा बनती है। तो यह कृपा बनती है। कृपा क्यों बनती है तो वो भी आगे आएंगे देखना। उनके पास वो कला है, तो कृपा बनती है। तो लोग वहीं पे उसको आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे परमात्मा हो, आप ही हमारे मालिक हो, सब बातें करते रहते। क्योंकि इनको जो दुख है क्षणिक दुख, यह उनका क्षणिक दुख 100 साल वाला अच्छा हो जाता, मगर इनके पीछे जो युगों से लगा हुआ कर्मों का जो दुख है, 84 लाख योनियों का दुख है, यह इनका कुछ अच्छा होता नहीं। यह कलाएं छोटी मोटी कलाएं है। जो सत्स्वरूप की कला है वो एक अलग ही राजयोग है, राजयोग जो हमने पहले लिया हुआ है। होन काल की कला बहुत है से सब तजो विचारी। अगर कोई आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मैं तुझे पूरा ब्रह्मांड मुंह में बता देता हूं, अगर आपको बोलता है कि तुम तेरे दिल की हर बात मैं करके बता सकता हूं, आप शरण में मत जाना। आप तो उसको यही पूछना कि 10वें द्वार खोलता है क्या, तो मैं अब भी पैर पड़ता हूं। 10वें द्वार नहीं खोलता है तो तेरी कितनी भी लाख कलाएं हमारे काम नहीं आती। होन काल की कला बहुत है से सब तजो विचारी। फिर देखो आगे क्या कहते गुरु महाराज, रिद सीध पर 400 बारे, रिद्धिया सिद्धिया। बहुत संत होके गए पहले जो रिद्धि से सिद्धि से प्राप्त थे,
रिद्धियों से प्राप्त थे, सिद्धियों से प्राप्त थे। उन्होंने अगर कोई शब्द बोल दिया तो सच्ची हो जाता था। अगर उन्होंने बोल दिया कि जा तू पास हो जाएगा, या फिर तेरा अच्छा हो जाएगा, या तुझे धन दौलत मिल जाएगी, तुरंत उसका काम हो जाता था। और अभी भी आप देखते हो कि लोग सोना चढ़ाते हैं, लोग पैसे चढ़ाते हैं, काहे के लिए कि मेरा काम कर दे, और काम होने के बाद फिर सोना चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। आप अभी भी आप देख लो, देख ही रहे हो आप। और उनको नाम भी लिखे हुए हैं कि यह मन्नत वाले देव है। कोई हनुमान जी है, कोई गणपति है, कोई साईं बाबा है, वगैरह वगैरह वगैरह। उनमें रिद्धियाँ है, सिद्धियाँ है। वो पर्चे चमत्कार कर सकते, आपको पर्चे बता सकते, आपको चमत्कार बता सकते, और फक्त बताते नहीं, वो करते भी, मतलब वो सिद्ध भी करते, आपके काम पूरे भी करते, ऐसा नहीं है। मगर मोक्ष नहीं देते, ये खास ख्याल में रखना। आप उनको बोलो कि ये भाई सब बातें तेरी बराबर है, मुझे फक्त मोक्ष दे दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं देंगे, क्योंकि वह कुदरत कला उनके पास है ही नहीं। जो कुदरत कला उस परम मोक्ष के लिए चाहिए, बीज नहीं है, बीज। क्या कहते, रिद्ध सिद्ध परचा सो बारी होन काल सुई होई। ये रिद्धि सिद्धि ये आती कहां से? तो गुरु महाराज कहते हैं होनकार से आती है। ये होनकार से आती है, होनकार से। ये होनकार से उत्पत्ति है रिद्धि सिद्धि की, रिद्धियां सिद्धियां। इसलिए बहुत संत पहले वाले ध्यान लगा के बैठते थे, ध्यान लगा के बैठते थे, एक आधी सिद्धि हासिल करते थे, एक आधा ऐसा कुछ तो भी गुण, एक आधा ऐसा कुछ तो भी गुण, एक आधी कुछ तो भी ऐसी सिद्धि हासिल कर लेते थे कि संसार में उनकी महिमा होती थी, महिमा होती थी, सराहना होती थी। मगर इससे मोक्ष नहीं मिलता, ये ख्याल में लाओ चीज। शरीर छूट गया, वापस 84 में घूमते रहो, वापस 84 में घूमते रहो, इससे मोक्ष नहीं मिलता। फिर रिद्धि सिद्धि आपके काम की है नहीं। अगर आपके पास एक आधी बार गलती से सिद्धि आ गई, रिद्धि आ गई, माल ही माल, माल ही माल। कहते हैं कि एक दरियाव जी महाराज थे, मतलब संत, रेण के संत दरियाव जी महाराज। तो वो स्टोरी है, तो कैसी रिद्धि आती, कैसी सिद्धि आ जाती कि उनके यहाँ खाना खाने के लिए लोग आए, और जो भंडार था गऊ का या फिर खाने का या फिर जो भी खिचड़ी का वगैरह वगैरह, वो एक लिमिटेड था। और वहाँ पे लोग तो आ गए खाना खाने के लिए, और लोग खा के जा रहे, लोग खा के जा रहे, लोग खा के जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा। फिर दरियाव जी महाराज को लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गुरु महाराज ने ध्यान में पूछा कि क्या है ये। तो पता चला कि मदद करने के लिए रिद्धियाँ सिद्धि आई थी, जो भी कुछ है। ऐसा कुछ तो भी मैंने सुना है, कभी कितना सही कितना गलत पता नहीं। तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ के लिए आई थी। फिर यह संत ने उनको बाहर किया, निकाल दिया घर में से, कहने मेरे यहाँ रिद्धि सिद्धि का कोई काम नहीं है, मेरे यहाँ पर्चे चमत्कार का कोई काम नहीं है। ऐसे दरियाव जी महाराज बहुत शूरवीर और बहुत भारी संत होके गए संसार में, रेण राजस्थान से। तो यह रिद्धि सिद्धियां घर में आ जाती, घर में आती, रात को इतना घर में माल 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 सब एकदम कि आपको ऐसा लगता कि हाँ मैं कितना रईस हो गया, कितना ये हो गया, बहुत ही बढ़िया काम हो गया मेरा। मगर भूलो मत, काम तो यहाँ का हो गया, रिद्धि सिद्धियां ने आपको मालो माल कर दिया, माल यहाँ ही रह जाएगा, आप ससुर में नहीं जा पाओगे, आप 84 में वापस शरीर छूटने के बाद आना पड़ेगा। तो ये रिद्धि सिद्धि आपके कोई काम की है नहीं। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी। गुरु महाराज कहते हैं संसार में जितने भी ज्ञान है, यह सब ज्ञान कि जो नैंछर नहीं, नैंछर की प्राप्ति नहीं करवाते, ऐसे सब के सब ज्ञान, जो नैंछर की प्राप्ति नहीं कर पाते, ऐसे सब के सब जो ज्ञान दुनिया में है, संसार में है, ऐसे सब के सब ध्यान जिससे नैंछर की प्राप्ति होती नहीं, ऐसी करणीय क्रियाएं, और कोई मुख से पारायण करता,
भजन गाता, स्मरण करता, मगर उससे नयनचर की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी जितनी भी विद्या है, क्या कहते, ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, कहे मुख सो होई। जितनी भी विद्या है जिससे नयनचर की प्राप्ति होती नहीं, कुदरत कला की प्राप्ति होती नहीं, यह सब विद्या झूठी है, झूठी। क्या है? झूठी है। अब एकदम क्लियर आप दिमाग में रख लो, क्या कहते हैं उसके आगे की साख देखो आप, पहले की साख देख लो आप। रीद शीद पर चासु बारे, फोन काल सुई होई, ज्ञान ध्यान करनी सब सारी। ज्ञान ध्यान करनिया, अनेक प्रकार के ज्ञान संसार में, यानी होन काल के जितने भी ज्ञान हैं सब झूठे हैं। कौन से सेंस में झूठे हैं? ऐसे झूठे नहीं है। आप अगर विष्णु की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे ही जाओगे, 101%, यानी वैकुंठ की प्राप्ति आपको होगी ही। ऐसे झूठे नहीं हो। आपने अगर हठ योग साधना की, शिव 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 किया, आप शंकर में जाके मिलोगे, मतलब आप कैलाश में जाओगे ही। ऐसे झूठे है नहीं। आपने उपवास किया, उसका फल मिलेगा ही। आप धाम गए, उसका फल मिलेगा ही, मगर आपकी 84 लाख योनियां नहीं कटती, आपका गर्भ में आना नहीं कटता, आपके पीछे आदि व्याधि लगी हुई है वो नहीं कटती, आपके ऊपर नरक जो लगा हुआ है पाप भोगने के लिए वो नहीं कटता। मतलब आपके पीछे जो कर्मों का तांता लगा हुआ है पुण्य और पाप का, यह आपको भोगना ही पड़ेगा यह विधियों से। ये कई ऐसी विधि है जो सत्स्वरूप की, अगर उसकी भक्ति करो तो कर्मों का आपका खाता जीरो हो जाता, और यही इस सब से मुक्ति आपको मिल जाती। तो ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, आप जितने भी कोई भी ज्ञान कर रहे हो उन काल के, यह सब झूठे हैं। क्यों? कि इससे मोक्ष मिलता नहीं, उससे परम मोक्ष मिलता नहीं, ये ख्याल में रखो। कहे मुख सो ये क्या कहते हैं आगे, तत् चिन्ह निर्भेथिर होई, ये भी एक कला है। गुरु महाराज कहते हैं ये जो सब ध्यान है, ये जो सब ज्ञान है, ये भी कला है। यह कलाओं से आपको फल मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलता। क्या कहते, तत् चिन्ह निर्भेथिर होई। कोई संत पर ब्रह्म की भक्ति करता, ब्रह्म की भक्ति करता, एक ही तत्व की भक्ति करता, पर ब्रह्म की भक्ति करता, और पर ब्रह्म में जाके समाता, और पर ब्रह्म को प्राप्त करता, उस ब्रह्म को प्राप्त करता, तत् चिन्ह निर्भय हो जाता, स्थिर हो जाता। मतलब भक्ति करता, वो ब्रह्म की प्राप्ति करता, और खुद को ऐसा समझता कि मैं स्थिर हो गया, मैं मोक्ष में चले गया, मैं स्थिर हो गया, अभी मुझे काल नहीं खाएगा, ऐसा समझता। ब्रह्म कला सोई जानो, इसको ब्रह्म कला कहते हैं। जो तत्व की भक्ति करता है उसको ब्रह्म कला कहते हैं। सत स्वरूप की कला न्यारी, मगर मैं जो बोल रहा हूं वो जो सत्स्वरूप, इसकी कला न्यारी है भाई, अलग है। सत स्वरूप की कला न्यारी, वाजन सोज पिछाणो। तुम सभी के सभी उस सत्स्वरूप के कला को पहचानो, विचार करो, विचार करके पहचानो, सोच के पहचानो, सोच के पहचानो। क्या कहते हैं गुरु महाराज आगे, पहचानो, क्या कहते हैं आगे, वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाया। ख्याल में आया क्या अभी चीज? जो 2-3 नए लोग आए हुए उनको ख्याल में आ रही क्या थोड़ी थोड़ी चीज कुछ? तो क्या कहते, वाविद बिना कोई नहीं पावे। कौन सी विधि? सत्स्वरूप की कला, कुदरत कला, जो सदगुरु में रहती, जो सदगुरु में रहती। वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाया। ये आनंद पद को, यह विधि के सिवा कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता, आनंद पद को प्राप्त ही नहीं हो सकता। यही एक एकमेव विधि है कि इस विधि में अगर आप बैठोगे, इस विधि के हिसाब से चलोगे, इस रीति के हिसाब से चलोगे, ऐसे संत के शरण में जाओगे, तो ही आप आनंद पद प्राप्त करोगे। आप कितने भारी चमत्कारी पुरुष, उनके अगर शरण में गए तो भी ये चीज आपको मिलेगी नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं। गुरु महाराज ने यहां तक लिख दिया, विष्णु कलाधारी था, इनके भी शरण में गया तो आपको मिलेगा नहीं। विष्णु तो छोड़ो आप, पर ब्रह्मा पूरा कलाधारी है, होन काल की कला पूरा कलाधारी है।
या परब्रह्म के भी शरण में आप गए तो भी आपको वो चीज मिलती नहीं। सत्स्वरूप की कला जो कुदरत कला है, जो कुदरती है, यह कला में ही आपका काम हो सकता है और दूसरे कला से काम हो नहीं सकता। वह विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाया, पार ब्रह्म से सब ही उपजा। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो बाकी की जो कलाएं है, यह बाकी की जो कला है होण काल की, यानी पार ब्रह्म की कला है, या फिर यहाँ पे नीचे वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कला है, मतलब होण काल की कला है, यह होण काल की कला है आपको ज्यादा से ज्यादा परब्रह्म तक लेके जाएंगी, इसके परे नहीं ले जाते। आप ख्याल में लाओ, अपना बहुत बार हो चुका है। पार ब्रह्म से सब ही उपजा, यहाँ से ही सब उपजे, हम यहीं से ही पैदा हुए, परब्रह्म से, परब्रह्म से हम निकले। और आपने जोर जोर लगा दिया, जोर से जोर तत्व चिन्ह लिया, एक ही ब्रह्म की भक्ति की, तो आप वापस परब्रह्म में जाके बैठ जाओगे। यानी जहां से उपजे, जहां से निकले वहीं जाके बैठ गए। फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आपका काल का चक्कर, कर्म का चक्कर, 84 लाख योनियों का चक्कर, जन्म मरने का चक्कर, यह नहीं छूटा जो आपकी छूटने की जरूरत है, जिसके लिए आप अंदर इच्छा रख रहे हो। पार ब्रह्म से सब ही उपजा, उलट मिल्या त्या माही। इनकी भक्ति करोगे, ज्यादा में ज्यादा जोर लगा भी दिया तो परब्रह्म तक पहुंचोगे, इस परब्रह्म के परे नहीं निकलोगे, इसके आगे नहीं निकलते, क्योंकि इनमें वह गुण नहीं है। परब्रह्म के परे पहुंचाने का मतलब सिद्ध शिला खोलने का, 10वें द्वार खोलने का, यह कलाओं में गुण है नहीं। उसके लिए कुदरत कला चाहिए जो ये कर सकती। क्या कहते हैं आगे देखो आप, आगे कदे न पहुंचे हंसो, कोट कला ये पावे। गुरु महाराज कहते कि यह होनकाल की कला से हंस कभी भी उस सस्वरूप में नहीं पहुंचेगा। इस होनकाल की कला से हंस कभी भी सस्वरूप में नहीं पहुंचेगा। कोटि कलाएं, कोटि कोटि कलाएं भी अगर हंस के पास रही होनकाल की, कोटि कोटि, एक दो नहीं, कोटि कोटि कलाएं, अनेकों कलाएं अगर हंस के पास रही होनकाल की, तो भी होनकाल के परे नहीं पहुंचेगा, ये उस स्वरूप में नहीं जाएगा। कोट कला ये पावे, पूर्ण ब्रह्म लग हंस पूथा, फिर पाछा आवे। यह हंस पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचेगा, उस परब्रह्म तक पहुंचेगा, और परब्रह्म तक पहुंच के वापस नीचे आएगा। परब्रह्म तक पहुंचेगा, वापस नीचे आएगा, परब्रह्म तक पहुंचेगा, वापस नीचे आएगा, इसके परे नहीं जाएगा। एक ख्याल में लाओ आप, फिर पाछा आवे। क्या कहते हैं आगे, ताते कला सकल ये झूठी, मोख न पहुंचे कोई। आई ख्याल में क्या कहते हैं, यह सब कलाएं झूठी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यह जो सगुण की भक्तियां झूठी है। मगर फिर संसार के लोगों को बुरा लगता, कि बुरा लगता तो कहते ये तो निंदा कर रहे हैं सगुण के भक्तियों की। निंदा नहीं कर रहे, सगुण के भक्ति का फल मिलता, 101% मिलता, मगर जो तुम्हारे हंस की जो जरूरत है, जो हंस की जो जरूरत है, जो नीड है कि यह 84 लाख योनियों से उसको छुटकारा चाहिए, यह पाप पुण्य के कर्म जो भोगने पड़ते उससे छुटकारा चाहिए, उसको गर्भ के दुख से छुटकारा चाहिए, उसको हमेशा के लिए सुख चाहिए, भारी भारी सुख चाहिए, यह मिलता नहीं। यह तभी मिलता जब आप सत्स्वरूप की भक्ति करते हो। यह होनकाल के भक्तियों से यह चीज मिलती नहीं, इसलिए झूठे हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि होनकाल की जितनी भी कला है ये सब झूठी है, और सो सब तजो विचारी। इसका मतलब क्या हुआ, होनकाल की कला बहुत, ताते कला सकल ये झूठी, मोख न पहुंचे कोई। यह सब कलाएं झूठी है, मोख न पहुंचे कोई। आवागमन मिटे नहीं जन की, अरे जो ब्रह्म जैसा हो। यह हंस भक्ति करके परब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म जैसा हो जाएगा। जो ब्रह्म की भक्ति करेगा वैसा बन जाएगा, मगर आवागमन नहीं मिटता, जलना मरना नहीं मिटता, फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा। समझ में आई क्या बात? इसका मतलब क्या है
यह भक्तियां सभी झूठी है, और झूठी है, तुम्हारे काम की नहीं है, तो फिर तुम करते क्यों हो? मतलब छोड़ो, मतलब छोड़ो। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? अब ख्याल में आ रही ना बात? जैसे कहते हैं कि रामदेव वाले लोग देवी देवता छोड़ने लगाते। अब क्यों छोड़ने लगाते? इतना खोल में जाओगे तब आपको समझेगा कि क्यों छोड़ने लगाते। इतना तो खोल में कोई जाता नहीं, फक्त तो उतना पकड़ लेता, अरे रामदेव वाले देवी देवता बिल्कुल नहीं जाना, रामदेव वहां पे देवी देवता छोड़ने लगाते। मतलब यही बात होगी, निंदा करते, निंदा करते। गुरु महाराज कहते जब जीवित थे तब तो निंदा करते, और जाने के बाद फिर बोलते कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो मतलब तो अंदर तक जाते ही नहीं। अगर यह आदमी था, यह संत यहाँ पे बैठा हुआ है, यह एक आदमी शरण में आया और उसका काम हो गया, और यह एक आदमी शरण में आया ही नहीं, आधा अधूरा सुना और निंदा करने लग गया, आधा अधूरा सुना, निंदा करने लग गया और भग गया, लोगों को भी भगाने लगा। नुकसान इसका भी हुआ, लोगों का भी नुकसान हुआ। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं। इसलिए कोई भी बात पहले समझो, उस पर सोचो, उस पर निर्णय करो। निर्णय करके यह मेरे हित में है क्या ये देखो, मेरी जरूरत क्या है ये देखो, टटोलो, फिर करो, करके देखो। अनुभूति हुई क्या सही मानो, अनुभूति नहीं हुई झूठा मानो। अपने मार्ग पे जो चल रहे वो मार्ग पे चलते रहो, बराबर है। ये चीज बनती। पाते कला सकल ये झूठी, मोख न पहुंचे कोई। आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। अरे आवागमन नहीं मिटता, भला वो ब्रह्म जैसा भी क्यों ना हो गया हो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु चार मुक्तियां, सारूप चौथी मुक्ति। अगर बढ़िया भक्ति करेगा तो विष्णु के जैसा बन जाएगा, चौथी मुक्ति। और लोग उसको कितना भारी मानते, चौथी मुक्ति। गुरु महाराज कहते हैं अरे ब्रह्म जैसा भी हो गया, ब्रह्म जैसा भी हो गया, परब्रह्म जैसा, जो ओंकार परब्रह्म जो है, जो करता है, अगर ऐसा भी हो गया तो यह भी झूठा है। यह तेरे काम की चीज नहीं है। जग में चार ही राम है, ये तीसरा राम है। ओंकार ब्रह्म, परब्रह्म तीसरा राम है, चौथा राम ही सार है, ताका करो विचार, सत्स्वरूप राम। और ये तीसरा राम ओंकार, जहाँ पे टेंशन ही टेंशन है, कर्ता पुरुष है, दुख सुख सभी वहां पे ही है। वैसा देखो तो आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। ठीक, आगे कौन से साके देखते हैं। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।